ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः। ठीक है, कक्षा संख्या तृतीया को आज पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा संख्या 3 को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पंद्रह सूत्र तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। नसीन्योः स्मात्स्मिनौ, ये वाला अपना सूत्र हो गया है। ठीक है, आज हमारा सूत्र होगा 16वां सूत्र। ठीक है, चलिएगा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वः। पूर्वादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, नवभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, वा अव्ययपदम। ठीक है, समास है इसके अंदर। पूर्व आदि येषां ते पूर्वादयः तेभ्यः पूर्वादिभ्यः बहुव्रीहि। माने पूर्व शब्द आदि में है जिन शब्दों के वो पूर्वादि शब्द है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हो गया है। ये पूर्वादि शब्द क्या है? ये सर्वादीनी सर्वनामानी वो सर्वादि गण में पढ़े हुए हैं। क्या सर्वादि गण में पढ़े हुए हैं ये? तो अभी बता देंगे। तो कहते हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है गसी यो स्मात् स्मिनौ सर्वनाम्नः अतः अंगस्य। अर्थः पूर्वादिभ्यो नवभ्यः सर्वनाम्न उत्तरयोर् स्थाने स्मात् स्मिन् इत्येतावादेशौ विकल्पेन भवतः। कहते पूर्वादि 9 शब्दों से, माने पूर्व जो सर्वादि गण में ये शब्द पढ़े हुए हैं। ठीक है, इनको मैं बता देता हूं आपको। इसी में पैसे आप जो गण पाठ में देखेंगे, ये मेरे पास काशिका है, काशिका में गण पाठ दिए हैं, तो उसमें बता देता हूं आपको। ठीक है, ये है सर्वादीनी सर्वनामानी। यहां पर इसमें पूर्व शब्द पढ़ा हुआ है। ये पढ़ा हुआ है आपका पूर्वापर, ये है। ठीक है, ये इसमें पढ़ा हुआ पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर। इसमें सूत्र पढ़ा हुआ है, वो पूरा गण सूत्र है। पूर्वापर पूर्व परावर दक्षिणोत्तर परादराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। ठीक है, ये है इसमें। और ये पूर्व पर अवर 3 हो गए, दक्षिण 4, उत्तर 5, अपर 6 और अधर 7 और स्व शब्द हो गया इसका। इसी प्रकार से और बताते हैं आपको।
और ये एक शब्द है अंतर। अंतर आगे सूत्र है इसमें, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो, ये 9 शब्द हैं। ध्यान देंगे, ये गण पाठ में ये गण सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी के सूत्र ही है। ठीक है, तो वहां पर जो पूर्वादि 9 शब्द हैं उनको उनसे उत्तर, ठीक है, ये सर्वनाम ही होंगे, उनसे उत्तर जब ध्यान देंगे जब सर्वनाम संज्ञा होगी तभी इनकी, क्योंकि वहां पर इन पूर्वादि जो 9 शब्द हैं इनकी जो सर्वनाम संज्ञा की है वो विशेष परिस्थिति में की है। तो वहां पर हम देखेंगे कि इनकी कब कब सर्वनाम संज्ञा है, तब ये आदेश होंगे, ध्यान रखेंगे विकल्प से। तो इस माने क्या हो जाएगा, गस को ngसी को स्मात हो जाएगा, गी को स्मन हो जाएगा। ठीक है, पंचमी व्यक्ति एक वचन, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, विकल्प से हो जाएंगे। उदाहरण दिया पूर्वस्मात पूर्वस्मिन, ठीक है, पक्षे पूर्वात पूर्वे। ध्यान दिया इसमें कुछ भी क्या करना, पूर्व शब्द है और नसी आ गया, नसी को सूत्र से विकल्प से क्या हो जाएगा, पहले इसकी सर्वाधीन सर्वनामानी से वहां पर जो गण सूत्र है उससे सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, स्मात आदेश हो जाएगा इस सूत्र से। और जब सर्वनाम संज्ञा होगी तब भी इसको विकल्प से नहीं होगा तो पूर्वात बन जाएगा राम के समान। ठीक है, यहाँ पर तो वही बन जाएगा जैसे आपको टांग सी गसामिनात से आत हो गया है। ठीक है, जो अभी पीछे बनाया था हमने। और ऐसे घी में यहाँ स्मिन आदेश हो गया, नहीं हुआ तो आध गुणा लग करके घी का ई आध ए हो गया पूर्वे, सरल है। ठीक है, एवं अग्रे इसी प्रकार से आगे भी परस्मात परस्मिन, परात परे, अवर से अवरस्मात अवरस्मिन, अवरात अवरे, दक्षिण से दक्षिणस्मात दक्षिणस्मिन, दक्षिणात दक्षिणे, उत्तर से उत्तरस्मात उत्तरस्मिन, उत्तरात उत्तरे, अपर से अपरस्मात अपरस्मिन, अपरात अपरे, अधर से अधरस्मात अधरस्मिन, अधरात अधरे, स्व से स्वस्मात स्वस्मिन, स्वात स्वे। ठीक है, अंतर शब्द से अंतरस्मात अंतरस्मिन, अंतरात अंतरे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है विशेष, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब नहीं होगा तो टांग सिंह समनाप्सा लग जाएगा और सप्तमी में तो कुछ लगेगा ही नहीं, आध गुणा से गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा शब्द रूप चलाने के लिए। जसह शी, जसह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, शी लुप्त प्रथमांत निर्देश। ठीक है, अनुवृत्तीय सर्वनाम्ना अतः अंगस्य, अर्थ अकारांतात् सर्वनाम्नो अंगात् उत्तरस्य जसः स्थाने शी इति अयम आदेशो भवति। कहता ह्रस्व अकारांत, ध्यान में ह्रस्व अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जो जस है उसको क्या हो जाता है, शी आदेश हो जाता है। ठीक है, शी है तो शित है, इसलिए अनेकाल से सर्वस्व से सारे के स्थान में होगा। तो सर्वे विश्वे ये के ते, सिद्धियां सरल है, कुछ है नहीं इसमें विशेष। क्या करना है, सर्व शब्द सर्वाधीन सर्वनामानी से इसकी सर्वनाम संज्ञा है। जस आया इस सूत्र से क्या हो गया, जसा शी से शी आदेश हो गया, श की संज्ञा हो गई, ई बच गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ, आद गुण, उसका अपवाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका भी अपवाद नादीची ने निषेध कर दिया तो गुण हो जाता है। तो क्या बन जाता है, सर्वे, विश्व से विश्वे। ऐसे ये के ते, इसमें भी कुछ भी नहीं है, यत शब्द था ये, और ये यहाँ पर जस को शी हो गया, शी का ई बचा, तदादि नामा से यहाँ पर क्या हो गया, आ हो गया, अतो गुणे से पर रूप होकर के ये या, और ई पूर्वत यहाँ पर भी माने आद गुणा प्रथम पूर्व से बना नादीची और फिर आद गुणा लग गया तो ये बन गया। ऐसे ही के, यहाँ पर किम शब्द को किमह का आदेश हो जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी वो पर संधि वाली हो जाएगी और तद से ते बन जाएगा, तेरादि नाम अलग करके। तो इस प्रकार से इन सर्वनामों के जस के रूप ये बनते हैं, और भी सर्वनाम होंगे तो शी होकर के बन जाते हैं। औंग आपह, औंग षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम, आपह पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम। ठीक है,
अनुवृत्ति इसमें आ रही है शी अंगस्य। आवंतादंगात उत्तरस्य औंगः स्थाने शी इति अयम् आदेशो भवति। कहते हैं आवंत, आवंत का अर्थ है यहाँ पर टाप डाप चाप स्त्रीलिंग के जो प्रत्यय हैं आपको पढ़ाए गए हैं, उन प्रत्यांत शब्दों से उत्तर औंग। औंग ये क्या है, पूर्व आचार्यों की संज्ञा है। किसकी है? औ औ और औट की संज्ञा है। पूर्व के आचार्य औट और औ को माने द्वितीय प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन के प्रत्यय को औंग कहते थे, तो उन औंग के स्थान में शी आदेश हो जाएगा। ठीक है, औंग इति औ औट इत्येतयो पूर्वाचार्याणाम संज्ञा, पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। खट्वे तिष्ठता, खट्वे पश्य, ये प्रथमा का हो गया और वो द्वितीय का हो गया पश्य के साथ, इसलिए बहुराजे कारीश गंधे। सिद्धियां कुछ विशेष नहीं है, पहले भी आ चुकी हैं। अब हमें क्या लेना है? खट्वा शब्द लेना है। ठीक है जी, और ये औ आ गया यहाँ पर। ठीक है, खाट दो हैं तो औ आ गया। अब इस सूत्र से ये आवंत है, टाप प्रत्यांत खट्वा शब्द, तो इसको औ को क्या हो गया? शी का ई बचा, ई बचा। अब यहाँ पर वही है आद गुणा और फिर प्रथमा पूर्व सवर्ण और नादी ची से निश्चित होकर के फिर आद गुणा लग जाता है, तो क्या बन जाता है? खट्वे। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ आउट आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। बहुराजे, तो बहुराजा शब्द है ये, क्या? बहु राजा। ठीक है, ये डाप प्रत्यांत है, वहीं पर देख लीजिए चौथे अध्याय में डाप प्रत्यांत है। और ये कारीश गंध्या, ये चाप प्रत्यांत है। तो टाप डाप चाप तीनों आ गए, प्रक्रिया वही है, कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक, चलिएगा, तो और कुछ नहीं है इसमें। नपुंसकाच, नपुंसकात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम चाभ्य पदम अनुवृत्ति औंगः शी अंगस्य अर्थः। नपुंसकादंगात् उत्तरस्य औंगः स्थाने शी इति अयम् आदेशो भवति। कहते हैं नपुंसक अंग से उत्तर जो औंग है उसके स्थान में शी आदेश हो जाएगा। नपुंसक लिंग का कोई शब्द हो, कोई शब्द हो, उससे उत्तर यदि औ या औट आएगा तो उसको शी हो जाएगा। ठीक, अभी आगे अपवाद कहेंगे उसको छोड़ करके। तो जैसे कुंडे तिष्ठतः, कुंडे पश्य, इसका तो कोई अपवाद ही नहीं है, ये तो हर जगह होगा। वो अपवाद तो उसका सु और अम के विषय में है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये हर जगह इसको नपुंसक लिंग कैसा भी शब्द हो तो उसको औ और औट को शी हो जाएगा। तो कुंड शब्द है और वो शी हो गया, पूर्व संधि हो जाएगी सारी कुछ। ऐसे कुंडे ये द्वितीय का और ये प्रथमा का हो गया। ठीक है, कुंड औ कुंड शी गुण एकादेश होकर के कुंडे बन गया। चलिएगा, बहुत सरल है, आप तो बहुत आनंद आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ आपको अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। जश शशोह शी, जश शशोह षष्ठी व्यक्ति विक्रांतम शी प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम समास। जश च शश्च जश शशौ तयोः जश शशोह इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति नपुंसकात् अंगस्य अर्थ नपुंसकात् अंगात् उत्तरयोः जशशो स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। नपुंसक लिंग कोई शब्द है उससे उत्तर जो जस और शस प्रत्यय उनको शी आदेश, वो शी था, ये शी ह्रस्व है, शी आदेश हो जाएगा। ये भी शित है तो पूरे के स्थान में हो जाए। पुंडानि तिष्ठन्ति, पुंडानि पश्य, दधीनि मधुनि त्रपूणि जतूनि। सरल है, इनकी सिद्धियां पहले भी आ चुकी हैं, फिर भी मैं करा देता हूं आपको। ये है हमारा कुंड और ये जस आ गया, ये जस आ गया। अब जस को क्या हो गया? शी, क्या बोलो क्या हो गया जी? शी। श की संज्ञा हो गई, ई हो गया, तो कुंड ई। अब ये क्या है? शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान है, तो वहां पर सर्वनाम स्थान 7वें अध्याय के प्रथम पाद में नपुंसकस्य झलचः, जहाँ एक सूत्र है नपुंसकस्य झलचः, माने नपुंसक लिंग में नपुंसक अजंत और झलंत को मान झल प्रत्याहार अंतर्गत जो शब्द है
उससे उत्तर सर्वनाम स्थान के परे रहते नुम आगम होता है। तो ये क्या है, अजंत है। तो नपुंसक से झलच, ये क्या हो गया, नुम हो गया। मृत्यु तत्पर से यहाँ पर नुम होगा, नुम करना। फिर सर्वनाम स्थान है संबुद्ध से नकारांत की उपदा को दीर्घ हो गया, सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो कुंडानी, ऐसे ही ये हो गया। यहाँ पर भी दधीनी, यहाँ पर भी दधी ना सब कुछ प्रक्रिया वही है। यहाँ पर ये कुंड आदि, यहाँ पर ई को दीर्घ हुआ। मधुनी रपूणी, यहाँ पर अणत्व हो गया अटकुबान से। और जतूनी, जतु शब्द से जतूनी, दीर्घ सब जगह हुआ है। ठीक है, आपको मुख्य रूप से ये सूत्र याद रखना है, नपुंसक से जलचाह और श्री सर्वनाम स्थानम और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, ये 3 सूत्र याद रख लीजिएगा। चौथा ये, चलिए अष्टाभ्य औष, अष्टाभ्या पंचमी व्यक्ति अवचनांतम औष प्रथमा व्यक्ति अवचनांतम अनुवृत्ति जशोह अंगस्य अर्थ कृताकारात् अष्टन शब्दात उत्तरयो जशोह स्थाने औष इति अयम आदेशो भवति। कहते हैं कृताकारात्, कृत आकार में आकार कर दिया गया है जिस अष्टन शब्द को, ठीक है, माने अष्टन, ऐसा अष्टन शब्द जिसको आकार आदेश किया गया है, उस अष्टन शब्द से उत्तर जस और शस के स्थान में क्या हो जाता, औष आदेश हो जाता है। शित सारे के स्थान में हो जाएगा। अब यहां पर ये बात आती है कि भाई कृत आकारात अष्टन शब्दात, भाई दीर्घ आकार किया किससे है। एक 7वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र है अष्टन अविभक्त, देख रहे होंगे क्या, अष्टन अविभक्त। अष्टन शब्द को विभक्ति के पहले नित्य ही आत्म होता है, क्या, नित्य ही आत्म होता है, वहां पर कोई विकल्प नहीं है। ये नित्य तो इसलिए कह रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है इसलिए। तो भाई फिर यहाँ पर तो विभक्ति के परे रहते होता ही है, तो फिर यहाँ पर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है। यहाँ पर भी ऐसे कह देते अष्टभ्या औष, इसका अर्थ इससे ज्ञापित होता है कि ये जो सूत्र है ये विकल्प करता है, अर्थात अष्टन अविभक्त, जब इसको आ करेगा तब ये सूत्र लगेगा, जब ये आ नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। इस सूत्र के ज्ञापन से ये ज्ञापित होता है कि ये सूत्र विकल्प से करता है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में देख लीजिएगा। तो जब ये आ करेगा उस पक्ष में ये लगेगा, तो इसलिए अष्टक शब्द के दो रूप बनते हैं, प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में। अष्टौ तिष्ठन्ति अष्टौ पश्य, तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी, अष्टन है ये आपका, और ये औषा, ये आ गया औ। अब इस सूत्र ने अष्टना व्यक्तों से इसको आ कर दिया, अकार सवर्ण दीर्घ से क्या हो गया, अष्टा, क्या हो गया जी बोलो, अष्टा, ये अष्टा और औ। अब यहाँ पर क्या है, वृद्ध रेचिल प्राप्त हुआ, फिर उसका अपवाद प्रथम पूर्व सवर्ण, फिर नादीची, और फिर लग जाएगा इसमें वृद्ध रेची, तो वृद्ध रेची वृद्धि हो जाएगी अंत में आकर के, तो अष्टौ बन गया। ठीक है, अच्छा ये औष आदेश हो गया, सूत्र से ध्यान रखिए, ये औष आदेश होगा यहाँ पर, शित है ये उसका औष का औ है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा मेरा मन थोड़ा चूक गया, ये औ नहीं है, दोबारा कर लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। ये क्या अष्टम था ना, ये द्विवचन नहीं आएगा इससे। आप कह रहे हो ये गुरुजी ने क्या लिख दिया, गलती हो गई मेरे से। ये क्या जैसा आएगा, यहाँ जस का ही तो होगा, तो अष्टम शब्द तो नित्य बहुवचनांत है, तो जस ही आएगा ना, तो जस को ये सूत्र करेगा औष, औष कर देगा, और कब करेगा, जब इस सूत्र से आ होगा तब। ठीक है, और फिर वही प्रक्रिया हो जाएगी, वृद्ध रेची लग जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो अष्टा अष्टौ। ऐसे ही द्विवचन द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में अष्टौ पश्य यहाँ पर भी हो जाएगा। अब क्या है, इसका जब ये आप तो नहीं करेगा तब इसका रूप बनता है अष्ट, ऐसा बनता है, वो अभी बता देंगे। अष्ट अष्ट, ये दो रूप और बनेंगे इसकी। ठीक, चलिए अब हिंदी पढ़ के बता देता हूं मैं।
सूत्र में अष्टाभ्या ऐसा आ करके निर्देश होने से ज्ञापित होता है कि अष्टन अविभक्त सूत्र विकल्प से आत्व करता है। आता या जहां आत्व होकर अष्टन को अष्टा हो जाता है, उस आत्व किए हुए अष्टन शब्द से उत्तर ही जस और शस को औषादेश होता है। अष्टन जस अंत अल को अष्टन अविभक्त से आत्व होकर अष्टा जस अष्टा औ अष्टौ बन गया। इसी प्रकार से अष्टा सश अष्टौ बन जाएगा। सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं। ठीक है, तो मेरा ध्यान चूक गया था कि ऊपर से वो चल रहा था ना, ये औ आ औ चल रहा था, ये औंगा पर, तो वो ध्यान में चला गया, इसलिए वो औ आधे आउट हो गया था। चलिएगा, सरल सूत्र है। अब हमारा आता है आगे इसके षड्भ्यो लुक। षड्भ्य पंचम व्यक्ति बहुवचनांतम लुक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति जस शशो अंगस्य अर्थ षट संज्ञक व्या उत्तरयोर जस शशोर लुक भवति। षट संज्ञक से उत्तर जस और शश का लुक हो जाता है। षट संज्ञा कहाँ पर कही है? षट संज्ञा वहीं कही है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, श्रांता षट कहिए, श्रांता षट। षकारांत और नकारांत जो संख्यावाची शब्द है उनकी क्या होती है? बोलो, षट संज्ञा। और बहुगण व तुडती संख्या वो उसी संख्या संज्ञा थी, तो संख्या संज्ञा उससे तो उसको है बहुगण और डत्ती चो। ये यहीं पर तो है हमारे द्वारा सूत्र। ये शांता षट और डत्ती चो, ये दो सूत्र क्या है? षट संज्ञा करते हैं। ठीक है, तो बस अब जिनकी भी षट संज्ञा होगी, शकारांत शब्द कौन सा मिलता है हमें? शकारांत शब्द केवल ये मिलता है, शस, छह। छह इसका अर्थ क्या होता है? छह। और सभी नकारांत हैं, बस इनकी, दूसरे जो है उनकी नहीं कुछ भी। तो शकारांत और नकारांत शब्दों की शांता षट से षट संज्ञा है। डतीच से डति प्रत्यांत की भी है, तो उनसे उत्तर जस और शस आएंगे तो उनका लुक हो जाएगा। इसलिए सरल है ये। षट तिष्ठन्ति षट पश्य, तो ये वास्तव में क्या था? ऐसा शब्द था, प्रांता षट से इसकी षट संज्ञा है और यहाँ जस आया है जिसका इस सूत्र से क्या हो गया? लुक हो गया। अब प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से क्या हो जाए? झलाम जशोअंते से इसको क्या हो गया? ड। झलाम जशोअंते से ड और बाबसाने से ट, तो षट षट दो बन जाएंगे, षट तिष्ठन्ति। तो यहाँ पर तो अवसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ये तार आया आगे, तो खरीच से डकोटा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर बापसानी नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे ये तारा है, खर के पैर रहते, जल को क्या हो जाए? चर हो जाएगा, माने डको ड होगा, मुख्य रूप से डकोटा हो जाएगा। षटपश्य तिष्ठति षटपश्य। आगे ये है पंच सप्त नव दश, एक पंचन था और ये जैसा आ गया, इस सूत्र से इसका लुक हो गया क्योंकि इसकी शांता षट से षट संज्ञा है। और फिर पत्तर प्रत्यलक्षण सुप्तगंतम पदम नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो गया, पंच ऐसा बन गया। सप्त बना लीजिएगा, नब बना लीजिए, दश, ये सभी नकारांत है। स्वमोर नपुंसकात, स्वमोह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम नपुंसकात पंचमी व्यक्ति वचनांतम समास सुश्चा अमचा स्वमौ तयोः स्वमोह इतरेतर द्वंद्वः अनुवृत्ति लुक अंगस्य अर्थ नपुंसकादंगाद उत्तरयोः सु अम इत्येतयोर लुक भवति। कहते हैं नपुंसक लिंग से उत्तर जो सु और अम होंगे उनका लुक हो जाता है, किसी भी प्रकार का हो, आगे अपवाद कहेंगे उसको छोड़ करके। तो दधि तिष्ठति दधि पश्य, तो यहाँ पर सु आया, सु का लुक हो गया। मधु तिष्ठति मधु पश्य, ये यहाँ जैसा यहाँ सु आएगा यहाँ अम आएगा, या सु आएगा यहाँ अम आएगा। त्रपु जतु ऐसे यहाँ पर हो गया, लुक हो गया, और तो कुछ नहीं इसमें।
अतोम अतः पंचमी व्यक्ति वचनांतम अम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति स्वमोर नपुंसकात् अंगस्य अर्थ अदंतान नपुंसकाद उत्तरयो स्वमोह स्थाने अम इति अयम आदेशो भवति। कहते हैं ह्रस्वकारांत नपुंसकलिंग से उत्तर सु और अम का पूर्व सूत्र से लुक प्राप्त था तो का लुक नहीं होगा, उसको तो अम हो जाएगा। ठीक, अम हो जाए तो कुंडम तिष्ठति कुंडम पश्य, ये सु का हो गया, अम का हो गया, अम को ही अम कर दिया, वनम पीठम। तो अम को अम इसलिए किया है क्योंकि पूर्व वाले सूत्र से लुक प्राप्त था। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है, अम हो जाएगा, अम ही पूर्व से पूर्व होकर के रूप बन जाएंगे, कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, अद्ड डतरादिभ्या पंचभ्य, अद्ड प्रथमा व्यक्ति वचनांतम डतरादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम पंचमभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास डतरा डतर आदि येषां ते डतरादया तेभ्यः डतरादिभ्यः बहुव्रीहि। डतर शब्द आदि में है जिसकी, डतर ये वास्तव में प्रत्यय, इसका क्या है, ये वास्तव में यहाँ पर सर्वाधिगण में पढ़ा हुआ है। ये क्या है, सर्वाधिगण में पढ़ा हुआ है। तो डतरादि 5 शब्द लेने हैं, ध्यान रखेंगे। डतरादि 5 लेने में बता देता हूं, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ तो केवल आपको 3 दिए हैं। ये है डतर है, डतर प्रत्यय और डतम प्रत्यय के भी आ जाएंगे। ठीक है, डतर डतम और फिर है इतर और अन्य। ठीक है, ये हो गया। डतर डतम इतर अन्य, ये हो गए। और इसके अलावा आगे इसमें आता है अन्यत्र तो शब्द। हम्म। तो इसमें हमारा हुआ ये है यहाँ पर एक अन्य अन्यतर शब्द है एक, यहाँ पर अन्य अन्यतर 2 शब्द हैं। ठीक है, तो ये हो गया डतर, एक डतर प्रत्यांत शब्द हो गए, एक डतम प्रत्यांत हो गए, और एक अन्य हो गया, और एक अन्यतर हो गया, और इतर हो गया। ये 5 शब्द हैं। ठीक है, तो 5 शब्द यहाँ पर दिए हैं इन्होंने, वास्तव में दिए तो हैं। तो कहते हैं अर्थ है डतरादिभ्या पंचभ्या परयो समोह अद्ड इति अयम आदेशो भवति। डतरादि जो 5 शब्द हैं उनसे परे सु और अम को अद्र आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कतरत तिष्ठति कतरत पश्य, तो ये क्या है, कातर, ये वास्तव में क्या है, डतर प्रत्यांत शब्द है, डतर प्रत्यय है डतमच ऐसे ही। तो डतर और डतमच प्रत्यय ये किम शब्द से होते हैं, ये 5वें अध्याय के तृतीय पाद में हमने आपको पढ़ाया था। तो डतरच प्रत्यांत है कतर, तो कतर से उत्तर सु, सु को क्या हो जाएगा, अद्र आदेश हो जाएगा, अद्र। अद्र में क्या डकित संज्ञा हो गई, ये बच गया अद बचा अद, और ये क्या डित है, डित होने से कारण क्या, डित सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोप, डित किया है बसंज्ञा नहीं है तो भी डित कर्ण सामर्थ्य से इसके टी का लोप हो जाएगा। तो कतर द और फिर बापसाने से चरत होकर के कतरत, कतरत पश्य। ठीक है, कतमत ये डतमच प्रत्यांत का है, तिष्ठति कतमत पश्य। इतरत, इतर शब्द का इतरत बन गया, अन्यतर का अन्यतरत बन गया, अन्य का अन्य बन गया। ये 2 शब्द है, अन्यतर और अन्य दोनों अलग अलग हैं। तो बस ये इनके प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में ये रूप बनते हैं। ठीक है जी, लिख दिया बाप साने से चर्त हो गया और कुछ विशेष नहीं है।
नेतरात् छंदसि न अव्यपदम इतरात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम छंदसि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति अद्ड स्वमोह अंगस्य अर्थ इतर शब्दाद उत्तरयोः स्वमोह स्थाने अद्र इति अयम आदेशो न भवति छंदसि विषय। पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था तो उनमें से जो इतर शब्द ले लिया, इतर केवल इतर से उत्तर सु और हमको छंद विषय में अद्र आदेश नहीं होता, उसका जैसा रूप चलता वैसा चल जाता है। तो इतरम इतरम अंडम अजायत वार्घ्नम इतरम इतरम, तो ये क्या अम हो गया, नपुंसकलिंग का है, ठीक है। तो ये वस्तुतः का द्वितीय विभक्ति के हैं, अम के रूप है, टू के नहीं है, अम के हैं। तो अम को क्या हो जाएगा, अम को हम अतो अतो अम, ये एक मिनट, ये इन्होंने कर दिया है पर ये अम का ही है, तो अतो अम से फिर दोबारा अम को अम हो जाएगा, तो फिर अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा। मतलब ये है इनका, ये सूत्र था, इस सूत्र का अपवाद ये सूत्र था। अब छंद में इसका अपवाद ये बना दिया, निषेध कर दिया, तो अतो अम प्राप्त हो जाएगा, तो अमी पूर्वा लग जाएगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे, सरल है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। अब युष्मद और अस्मद के जो हम रूप चलाते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर सूत्र हैं, उनको विशेष रूप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, युष्मदस्मद्भ्याम गशोस, युष्मदस्मद्भ्याम पंचमी व्यक्ति वितरांतम गसः षष्ठी व्यक्ति वितरांतम अश प्रथमा व्यक्ति वितरांतम समास युष्मदस्मद्भ्याम इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः अनुवृत्ति या अंगस्य अर्थ युष्मद अस्मद इत्येताभ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य ngसा स्थाने अश इति अयम आदेशो भवति। युष्मद और अस्मद इन दोनों अंगों से उत्तर ngस के स्थान में अश आदेश हो जाता है। ngस का अर्थ क्या हो गया, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय, ठीक है। आइए, उदाहरण दिया तावा स्वम मम स्वम, तो ये षष्ठी एकवचन के हैं। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यह सिद्धि करा देता हूं मैं। ये है युष्मद और ये आ गया ngस, इससे उत्तर इसको क्या हो गया, अश, अनेकाल है इसलिए वो ये शित है, शित होने से क्या है सारे के स्थान में हो गया है, शकित संज्ञा हो गई, ठीक है। अब इसके यहाँ इसके बाद इसकी अंग संज्ञा, अंग के अधिकार में ताबा मामाऊ घसी, ध्यान दीजिए, ताबा मामाऊ घसी ये कहता है 7-2-96 कि ngस के पहले युष्मद शब्द को मपर्यंत भाग तक क्या हो जाता है, तब आदेश होता है और अस्मद को मम होता है, ध्यान देंगे। तो वही, तो अब ये मपर्यंत को क्या हो गया, तब आदेश हो गया, क्या बच गया, अद बच गया, इधर क्या बच गया, ये अद। तो ये अब हमारी स्थिति क्या हो गई, तावा और ये आदा और ये अश का आ। अब इस अद का क्या होता है, शेष लोपा, वहीं पर है 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 90 नंबर का 90वां सूत्र। ये कहता है कि जितने को आदेश कह दिया है उससे बचा हुआ जो युष्मद और अस्मद का भाग है उसका लोप हो जाता है। इसको मपर्यंत को तब कह दिया, इसका लोप हो गया आध भाग का। फिर यहाँ पर क्या लग गया, अतो गुणे लग करके तावा, ऐसे ही मम आदेश हो जाएगा युष्मद को अस्मद को, तो मा स्वम बन जाएगा। ये सूत्र अश कर देगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब आपको ये 2 सूत्र ध्यान रखने हैं। अभी तो ये तो हो गया, अब शेष लोपा ध्यान रखना है। शेष लोपा क्या करता है, युष्मद और अस्मद के जो मा से बाद का जो भाग है अध, उसका लोप करता है, ठीक है। चलिएगा, ङे प्रथमयो रम, ङे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशा, प्रथमयो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति
युष्मदस्मद्भ्याम अंगस्य, ठीक है। अर्थात युष्मदस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य ङे इत्येतस्य प्रथम द्वितीययोश्च विभक्त्योः स्थाने अम इत्ययम् आदेशो भवति। युष्मद और अस्मद जो है अंग, उनसे उत्तर गे माने चतुर्थी व्यक्ति एकवचन का प्रत्यय, और प्रथमा द्वितीयो हो या प्रथमयो है, तो इसमें इसका अर्थ है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। क्या प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो प्रत्यय हैं उनको क्या हो जाता है, विभक्तियों के स्थान में अम हो जाता है। क्या होता है, अम। चलिएगा अभी देखते हैं। ङे का दिखाते तुभ्यम दीयते मह्यम दीयते, प्रथमा विभक्ति का बताते हैं त्वम युवाम यूयम, ये त्वम युवाम यू है, और फिर द्वितीय का ये है त्वाम युवाम, ठीक है। और उसमें षष्ठी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में आगे सूत्र आ रहा है, वो उसका अपवाद है, वो न करता है, ठीक है। तो वो क्या है, युवाम, इसलिए यही बनेंगे आहम आवाम वयम आमाम आवाम, 5 बनेंगे। छठवां जो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का है उसके लिए आगे अपवाद आ रहा है। तो अब आइएगा, ङे तुभ्यम, ठीक है। ये हमारा युष्मद शब्द है और ङे आ गया ये, और इस गे को इसने क्या कर दिया जी, अम कर दिया, ठीक है। अब एक सूत्र वहीं पर है तुभ्यमय्यम गई, ये वहीं पर देख 7वें अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र आपको साथ साथ देखने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ, 7वें अध्याय के दूसरे पाद के ये यहां से शेष लोप 7-2-90 से आगे आपको नहीं 700 यहाँ से युष्म दस्मदो रनादेश 7-2-86 से आगे वहां पर सूत्र देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति का ऐसे तुभ्य मय्यों गई, ये कहता है गे गई गई माने गे, चतुर्थी विभक्ति का गे प्रत्यय परे हो तो युष्मद और अस्मद के मपर्यंत भाग को तुभ्य और मही आदेश हो जाता है। तो तुभ्य मय्यों गई वो सूत्र है, उससे क्या हो गया, मपर्यंत को तुभ्य आदेश हो गया। ये अध भाग बच गया, उसका शेष लोपा से लोप हो गया, ठीक है। अमी पूर्वा लग करके तुभ्यम बन गया ये, ठीक है। ऐसे ही अस्मद से मह्यम बन जाएगा, यही सूत्र लगेंगे, ठीक है। अब है आपका प्रथमा में त्वम युवाम, प्रथमयो का अर्थ है प्रथमा द्वितीय द्विवचन पढ़ दिया ना, इसलिए तो ये इसका ये युष्मद है आपका, सु आ गया, इसको इस सूत्र से क्या हो गया, हम, ठीक है। अब यहां पर सूत्र है त्वाहौसौ, 7वां अध्याय दूसरा 94 त्वाहौसौ, वो कहता है कि युष्मद और अस्मद को यथासंख्य करके सु के परे रहते, युष्मद को त्वा और अस्मद को आह आदेश होता मपर्यंत से, ठीक है। तो ये मपर्यंत को क्या हो जाएगा यहाँ पर त्वा, और अधभाग का शेष लोपा से लोप हो जाएगा, और अमी पूर्वा लग जाएगा तो त्वम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये बन जाएगा। अभी हम इसका युवाम, अच्छा नहीं इसका दोनों को चलते हैं ऐसे ही। अभी यहाँ पर ये हम बनेगा, ये मह्यम बना दिया। अब पहले ये बना दिया हमने, अब हम भी बना लीजिएगा, ये भी ऐसे ही अश्मद, और ये तो, और ये वो सु को हम हो गया इससे, और यहाँ पर त्वाहु सहु से क्या हो गया, आहा आदेश हो गया मपर्यंत, अध का लोप होगा शेष लोपा, और अमी पूर्वा से पूर्व होकर के अहम बन गया। अब आ जाइए द्विवचन में,
द्विवचन में हमारा युष्मद और ये आ गया आपका औ। औ को क्या हो गया जी, बोलो ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र है, आप देखेंगे पीछे सिद्धि दी हुई है इसमें, बस हम वहीं पर देख लेते हैं सिद्धियों में पीछे ही, या पीछे सिद्धि दी है जी उन्होंने। ये तो मैंने बना ही दिया था आपको, त्वा हाउस, मेरा ध्यान नहीं गया था, यहाँ पर सिद्धियां दी है परिशिष्ट में। आइए अब है ये युवाम आवाम, प्रथमा द्विवचन में क्या हो जाएगा, युष्मद और ये औ को इस सूत्र से क्या हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर दो सूत्र हैं, ये है युवावु द्विवचने, ध्यान रखिएगा, युवावु द्विवचने और प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। मैं आपको इसको अर्थ बताता हूँ, तब आपको पूरा सही अर्थ समझ में आएगा। ये युवावु द्विवचने क्या करता है कि द्विवचने ये युष्मद अस्मदि तयोर मपर्यंत से स्थाने युव आव इत्येतौ आदेशौ भावतः। द्विवचन में जो भी वर्तमान है युष्मद और अस्मद, उसको क्या है, मपर्यंत भाग को क्या हो जाएगा, युव और अब। तो इसने क्या कर दिया, युवावु द्विवचने से द्विवचन प्रत्यय पै रहते, इसको मपर्यंत को क्या कर दिया, युव, अद बच गया। अब अद को क्या होता है, प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम, ये है आपका ये 80 नंबर का। ये कहता है प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्त परता युष्मद अस्मदो आकारादेशो भवति भाषायाम, छंद में नहीं होता। तो प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के परे रहते क्या होता है, इसके पर रहते, इसको वो आकार आदेश होता है। आकार कहाँ पर होगा, द के स्थान में, आलू अंत से दा, और ये आ बच गया, क्या बच गया, अ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अतः अवशिष्ट अद के अंतिम द के स्थान में आ तो कर गए, युवा आ और आ आदेश हो गया, औ। तो औ को तो अम कर दिया हमने पहले ही, क्या कर दिया, हम पहले ही कर देंगे, बाद में दिखाया। अब आप यहां पर क्या हो जाएगा, पहले यहां पर लगाएंगे इसको अतो गुणे, यहां पर इसको अतो गुणे लग जाएगा, ये अतो गुणे लगा दिया हमने, युव आ, तो ये अतो गुणे लग करके युव बन जाएगा, फिर ये आया अका सवर्ण दीर्घ हो गया, तो युवा, ठीक है, युवारा, और अब औ को अम हो गया, युवा और अमी पूर्वा लग करके क्या हो जाएगा, युवाम, ये बनेगा युवाम। ऐसे ही युवाबो यानी युव और आवादेश हो जाता, आवाम बनेगा, सारी प्रक्रिया यही रहेगी। ये प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन की, ठीक है, प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में आकार आदेश हुआ है और में नहीं होता। आइएगा, और फिर है हमारा अब है युष्मद जस, जस को इसी सूत्र से क्या हो गया, आम हो गया। इसको आगे सूत्र लगता है यू या वयु जसी, यहां पर लिखा है, यहीं पढ़ देता हूं जी, क्या करूं, यू या वयु जसी,
के मपर्यंत को क्या हो जाएगा, यू युष्मद को, और वह आदेश हो जाएगा अस्मद को, और शेषे लोपा से क्या हो जाएगा, जो अध भाग है उसका लोप हो जाएगा। यहाँ पर इसको आकार आदेश नहीं होगा क्यों, द्विवचन में होता है। तो यू और फिर इस सूत्र से अम हो गया जसको, तो अमी पूर्व पूर्व यू यम बन जाएगा। ऐसे वय वयम बन जाएगा। ये सूत्र लगाए यू बहु जसी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेषे लोपा यहाँ लग जाएगा। फिर द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप आता है त्वाम माम। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अम विभक्ति के पर रहते, यहाँ पर है सूत्र रहेगा त्वम आवेक वचन है, क्या है? यहाँ पर अम को भी अम हो जाएंगे, प्रथम और रम से क्या हो जाएगा, अम को अम ही हो जाएगा। तो अम के परे रहते त्वम आवेक वचन है। ये सूत्र कहता है कि त्वा एक वचन के प्रत्यय के पर रहते युष्मद को त्वा और अस्मद को म, ये आदेश हो जाते हैं। तो त्वार म आदेश हो जाएंगे, मपर्यंत को युष्म अस्म को होते हैं। फिर एक सूत्र वही है द्वितीयायाम च, ये कहता है द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या हो जाता है, आत्व होता है, तो द के स्थान में आ हो जाएगा। ये द बचेगा इसका युष्मद का, उसको द को आ हो जाएगा। लिख देता हूं, ये हो गया मपर्यंत। तो इसको एक मिनट, तो आदेश हो गया, और ये अध बच्चा, और ये अम को अम हो ही गया है। द्वितीयायाम से इसको क्या हुआ, लोन तस से आ हो गया, इसको लोन तस सहयोग से। फिर वही अतोगुणे आकाशवर्ण दीर्घ त्वा अमी पूर्व त्वाम, ऐसे ही माम बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा द्विवचन में। अच्छा, ये द्वितीयायाम च क्या कहता है, द्वितीय विभक्ति में, ये द्वितीय विभक्ति में करता है वास्तव में। ये जो सूत्र है हमारा, ये 87 नंबर है। आइएगा एक बार, ये है हमारा द्वितीयांश। ये कहता है द्वितीयांश विभक्तु पड़ता है युष्मदस्मद आकारादेशो होती। ये द्विवचन का नहीं करता वास्तव में, द्विवचन की अनुवृत्ति नहीं आती इसमें। अच्छा, युष्मद अस्मद की आती है, तो इसको तो पूरी द्वितीय विभक्ति में ही हो जाता है। तो प्रथमायाश द्विवचन भाषा उसमें तो था द्विवचन, परंतु इसमें द्विवचन नहीं है। ये पूरी द्वितीय विभक्ति के तीनों प्रत्ययों को के परिवर्तित करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द्वितीयांश त्वा, और ये आध है नहीं। अब हम ये अब लाएंगे द्वितीय का बनाएंगे ना उसका, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति का आउट है। अब उसी से त्वम आवेक वचने, त्वम आवेक वचने से क्या मपर्यंत को त्वा हो गया, और आउट को अम हो गया है, इसी सूत्र से जो पढ़ रहे थे हम, ये प्रथम आध बच गया। और द्वितीयांश से द को क्या हो गया, आ, और ये आ बच गया। अब ये आ इसमें मिल गया तो गुणे, और फिर आकाशवर्ण दीर्घ अमी पूर्व ना, इसको ये तो द्विवचन का युवाबु द्विवचन है। यहाँ पर तो युवा आदेश होगा, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, युवाबु द्विवचन है। तो पहले आया था ना युवाबु द्विवचन है, तो द्विवचन का है तो युवा आदेश होगा, ये युवा वर्तमान के युवाम आवाम के समान ही बन जाएगा, युवा और आव आदेश होंगे। और फिर ये अतो गुणे और आकाशवर्ण दीर्घ, और ये आम अमी पूर्वा युवाम बन जाएगा, ऐसे आवाम बनेगा। ये लिख करके थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कर दिया ये। चलिए, तो आज इतना ही रखेंगे। तो बहुत सारी सिद्धियां हो रही हैं, तो सिद्धियां आपको थोड़ा आने भी चाहिए, आगे की कक्षा में आगे करेंगे। तो ये आज हमने युष्मद अस्मद संबंधी 2 सूत्र पढ़ लिए, युष्मद अस्मद भ्याम घशोस और ये प्रथमयोरम सिद्धियां। आप एक बार इसको कॉपी पर लिखिएगा अवश्य, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। मैं और
तुम बहुत प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए इनकी सिद्धियां करनी है, तो जो मैंने आपको करा दी है वो कर लीजिएगा, ठीक। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।